जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम बहुत बेहतरीन तरीके से गए होंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के दिल्ली जोन की कट ऑफ को। देखिए, दिल्ली जोन की कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस बार जो आपका एग्जाम लिया था वो आरआरसी ने लिया था। तो आरआरसी तो यहाँ पर न्यू दिल्ली लगता है और आरआरबी यहाँ पर चंडीगढ़ लगता है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यहाँ पर चंडीगढ़ लगता है। बहुत सारे हमारे कैंडिडेट सबसे ज़्यादा इस बात पर परेशान थे कि उनके जो एडमिट कार्ड है उस पर चंडीगढ़ लिखा हुआ आ रहा था। तो ये बात मैंने आपको पहले भी बहुत बार क्लियर की थी और आज भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर चंडीगढ़ और दिल्ली यहाँ दोनों एक ही हैं। आरआरबी अगर इस एग्जाम को लेता है तो ये चंडीगढ़ कहलाता है और अगर आरआरसी लेता है तो आरआरसी यहाँ पर दिल्ली होता है। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले यहाँ पिछली बार की जो कट ऑफ है सन 2018 में जो कट ऑफ गई थी उस आंकड़े को देख लेते हैं, क्योंकि उस आंकड़े से आपको यहाँ पर पता लगेगा कि किस टाइप से यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलता है यहाँ पर कट ऑफ के अंदर, जब एग्जाम होता है तब और एग्जाम के बाद। तो देखिए, दोनों टाइम पर यहाँ कट ऑफ में वेरिएशन देखने को मिलती है और यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। 2018 में भी आए थे और अभी भी आपके पास ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लें अगर 2018 की, जबकि एग्जाम यहाँ आरआरबी ने लिया था, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चंडीगढ़ ने लिया था। तो यहाँ पर देखिए, उस टाइम पर टोटल पोस्ट जो निकाली गई थी वो निकाली गई थी 7,832। टोटल फॉर्म जो अप्लाई किए गए थे वो किए गए थे 23.5 लाख, यानी कि 23,50,000 लोगों ने यहाँ से फॉर्म अप्लाई किया था। पर सीट कंपटीशन की बात करें तो पर सीट कंपटीशन देखिए स्टार्टिंग में कितना था, 300 कैंडिडेट का था, यानी कि 300 कैंडिडेट यहाँ पर एक सीट के लिए फाइट कर रहे थे। लेकिन आफ्टर एग्जाम कंपटीशन, यानी कि जब ये एग्जाम कंप्लीट हो गया उसके बाद कंपटीशन देखिए कितना कम हो गया, यानी कि उसके बाद कंपटीशन यहाँ पर 180 का आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर देखिए अटेंडेंस जो थी, हालांकि अटेंडेंस जो है यहाँ पर 60% से कम की थी, लेकिन फिर भी हम एक यहाँ पर मैक्सिमम आइडिया ले लेते हैं कि 60% का यहाँ पर अगर अटेंडेंस गया तो यहाँ पर जो एग्जाम देने वाले कैंडिडेट थे वो थे 14.10 लाख, यानी कि 14,10,000 कैंडिडेट्स ने ही ये एग्जाम दिया था, जबकि फॉर्म भरा गया था यहाँ पर 23,50,000। तो वेरिएशन देखिए, यहाँ पर लगभग जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं यहाँ पर लगभग 8-8.5 लाख कैंडिडेट्स ने यहाँ पर एग्जाम को छोड़ दिया और उसके बाद यहाँ पर सीट कॉम्पिटिशन जो है 180 पर आ गया। तो इसी तरह से इस बार भी आपका होगा, तो सारी वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी, इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। अब यहाँ पर देखिए 2018 का जो ये कट ऑफ हम आपको दिखा रहे हैं ये बिल्कुल ऑफिशियल कट ऑफ है और ये जो कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है। अब यहाँ पर देखिए दिल्ली से जो कट ऑफ गया था 2018 के अंदर, यानी कि चंडीगढ़ जोन से, देखिए ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है। नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, यानी कि ये जो कट ऑफ है आपका पीईटी के लिए निकाला गया कट ऑफ है। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जनरल का जो कट ऑफ गया था 75.07 गया था, ओबीसी का जो कट ऑफ गया था 68.55 का और एससी का जो कट ऑफ गया था 64.39 का गया था। वहीं पर एसटी का जो कट ऑफ गया था 55.13 का गया था। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ 40.06 जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 30.05 का और एससी के लिए यहाँ पर 30.08 का और एसटी के लिए 36.19 का। इसी तरह से हमारे सीसीए वाले कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ गया था यूआर के लिए वो गया था 40.42 का और यहाँ ओबीसी वालों के लिए गया था 30.34 का और एससी वाले कैंडिडेट्स के लिए गया था 30.34 का। और यहाँ देखिएगा जो एसटी वाले कैंडिडेट है उनके लिए गया था 32.95 का। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आरआरसी दिल्ली 2019, यानी कि 2019 में ये एग्जाम जो ले रहा है वो आरआरसी ले रहा है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल न्यू दिल्ली इस एग्जाम को ले रहा है। और यहाँ पर देखिए 2019 में ये पोस्ट निकाली गई थी, एग्जाम कब हो रहा है 3 साल के बाद, यानी कि 2022 में ये एग्जाम हुआ है। अब यहाँ पर टोटल पोस्ट जो इस बार निकाली गई है वो निकाली गई है 13,153। तो इस बार पोस्ट की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो फॉर्म की संख्या भी। अब देखिए पिछली बार जो फॉर्म थे मैंने आपको दिखाया कि पिछली बार फॉर्म यहाँ पर 23.5 लाख फॉर्म थे और सीट्स यहाँ पर बहुत कम थी। आपको दिखा देता हूँ डेटा फिर से। यहाँ पर देखिए पिछली बार जो यहाँ सीट्स थी टोटल थी 7,832 और इस बार जो सीट्स हैं वो है यहाँ पर 13,153 और लेकिन फॉर्म की संख्या इस बार कम है। आप देखिए फॉर्म देखिए 19,03,729 फॉर्म ही इस बार भरे गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि पिछली बार से जो कंपटीशन है यहाँ फॉर्म के टाइम पर ही कम हो गया। तो पर सीट कंपटीशन यहाँ स्टार्टिंग में कितना था? अगर हम 19 लाख पर ये कंपटीशन देखते हैं, 19,03,729 पर ये कंपटीशन देखते हैं तो 144 पर सीट कंपटीशन यहाँ पर स्टार्टिंग में बना हुआ था। लेकिन जब ये एग्जाम ले लिया गया है, आपको भी पता है कि यहाँ पर जो एग्जाम में अटेंडेंस आ रही थी वो आ रही थी यहाँ पर 45 से लेकर 50%, यानी कि
45 से लेकर 50% के बीच ही यहाँ पर एग्जाम देने पहुंचे हैं कैंडिडेट, तो इसीलिए यहाँ पर कट ऑफ कम जाने का ये सबसे बड़ा रीजन हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पर देखिए पेपर का जो लेवल है वो अच्छा खासा लेवल यहाँ पर आ रहा है, और अच्छा लेवल होने की वजह से यहाँ पर जो है जो मैक्सिमम अटेम्प्ट है वो यहाँ पर कम हो रहा है, और मैक्सिमम अटेम्प्ट भी कम हो रहा है, और लोगों के यहाँ पर अगर कोई मैक्सिमम अटेम्प्ट यहाँ 80 तक कर रहे हैं तो यहाँ फिर वो नेगेटिव कर दे रहे हैं, तो इसलिए नेगेटिव की संख्या ज़्यादा बढ़ जा रही है, तो कट ऑफ यहाँ पर अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा, अब जो कंपटीशन आपका रह गया, जो अटेंडेंस है 45 से लेकर 50% के बीच ही है। अगर हम देखें कि 50% कैंडिडेट यानी कि 9,51,864 यानी कि 9.51 लाख, लगभग 9.5 लाख कैंडिडेट ने ही इस एग्जाम को अटेम्प्ट किया है। यहाँ पर देखिए फॉर्म तो यहाँ पर 19 लाख भरे गए थे, लेकिन यहाँ पर लगभग 50% कैंडिडेट ही एग्जाम को देने पहुंचे हैं, तो इसीलिए अब जो पर सीट कॉम्पिटिशन रह गया है वो सिर्फ 72 का रह गया है, यानी कि एक सीट के लिए सिर्फ 72 कैंडिडेट यहाँ पर फाइट कर रहे हैं, तो बहुत ही कम यहाँ पर कॉम्पिटिशन अब रह गया है। अब यहाँ पर देखिएगा आपका जो कट ऑफ हम बता रहे हैं, ये जो सारा कट ऑफ हम आपको बताने वाले हैं, ये कट ऑफ आपका पीईटी के लिए होने वाला है, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए होने वाला है। और ये जो कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन बता रहे हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पर पीईटी के लिए 3 गुना कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाना है, यानी कि जितनी पोस्ट है उसका 3 गुना, यानी कि 13,153 का 3 गुना कैंडिडेट यहाँ पर पीईटी देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा पीईटी के अंदर जो आपका जो कट ऑफ बनेगा वो नॉर्मलाइजेशन के बाद बनेगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद बनेगा, लेकिन हम आपको कट ऑफ बिना नॉर्मलाइजेशन के बता रहे हैं, यानी कि आपके रॉ मार्क्स के ऊपर हम कट ऑफ बता रहे हैं। और इस बार जो आपका नॉर्मलाइजेशन बनेगा, ध्यान से सुन लीजिएगा दिल्ली वाले सभी कैंडिडेट की, इस बार आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो परसेंटाइल बेस्ड होगा, और परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है कि यहाँ पर 50% वाला कैंडिडेट यहाँ पर 70 पर पहुंच जाए, और यहाँ पर 70 वाला कैंडिडेट 50 पर भी आ सकता है। तो अभी तक यहाँ परसेंटाइल बेस्ड वाला जो नॉर्मलाइजेशन है उसके बारे में यहाँ पर क्लियरली तरीके से किसी को भी कुछ नहीं पता है कि कितने मार्क्स यहाँ इंक्रीज हो सकते हैं, कितने घट सकते हैं। तो आप उम्मीद ये कीजिए कि अगर आपके यहाँ पर 50+ मार्क्स आ रहे हैं तो यहाँ पर आप अभी तक दौड़ में बने हुए हैं। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा यहाँ पर आपके कट ऑफ के अंदर, आपके मार्क्स के अंदर। अब देख लेते हैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो यहाँ पर रहने वाला है दिल्ली जोन से 2019 वाली वैकेंसी के लिए, जो कि 2022 में इसके एग्जाम कराए जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जनरल का जो कट ऑफ है, और जो भी कट ऑफ हम बता रहे हैं, आप जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन मैच कर लीजिएगा कि हमारी कट ऑफ से यहाँ पर 1-2 नंबर भी ऊपर नीचे हुआ है या फिर नहीं हुआ है, क्योंकि जो कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं एग्जैक्ट इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है। अब ये जो कट ऑफ है रॉ मार्क्स पर है, हम आपको बार बार ये चीज़ इंडिकेट करवा रहे हैं। तो यहाँ देखिए जनरल का जो आपका कट ऑफ यहाँ रहेगा, रॉ मार्क्स यहाँ रहेगा, अगर आपके रॉ मार्क्स यहाँ पर 59 से लेकर 62 के बीच आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, कल से ही आप यहाँ पर पीईटी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर देखिए ओबीसी की जो कट ऑफ है 57 से लेकर 60 के बीच यहाँ पर वेरी करेगी, यानी कि 57 से लेकर 60 के बीच यहाँ पर ओबीसी का कट ऑफ रहने वाला है। एससी के कट ऑफ की बात करें तो 50 से 55 के बीच, क्योंकि एससी के अंदर यहाँ काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलेगा, इसीलिए यहाँ 5 नंबर ऊपर नीचे आपके हो सकते हैं, लेकिन 50 से लेकर 55 के बीच ही आपका ये कट ऑफ रहेगा। अगर आपका यहाँ पर अभी मार्क्स 50 से 55 के बीच आ रहा है तो आप निश्चित तौर पर कल से ही दौड़ना चालू कर दीजिए, कल से ही कट्टा उठाना चालू कर दीजिए 35 किलोग्राम का। और देखिएगा अगला है यहाँ पर एसटी का कट ऑफ जो है 48 से लेकर 52 के बीच यहाँ पर वेरी करेगा। यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ यहाँ पर आपका हो सकता है कि 48 से भी नीचे चला जाए, लेकिन यहाँ मैक्सिमम कट ऑफ जो है 52 से ऊपर नहीं जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है 55 से लेकर 58 के बीच यहाँ पर वेरी करेगा। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ यहाँ पर देखिएगा, आपको ध्यान रहना चाहिए कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है ओबीसी और जनरल के बीच के यहाँ पर जो रहता है उसके बीच ही यहाँ पर आपका ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ वेरी करता है। अब यहाँ पर देखिए सीसीए वाले स्टूडेंट्स के ऊपर मैंने कल भी वीडियो बनाया था, जिसमें कि यहाँ पर आरटीआई रिप्लाई के थ्रू यहाँ पर सारी सीट्स पता लगी कि कितने फॉर्म यहाँ सीसीए कैंडिडेट्स ने भरे हैं। तो यहाँ देखिए सीसीए कैंडिडेट्स को यहाँ पर 35 से लेकर 40 नंबर ही लेकर आने हैं और उनकी जॉब इस बार पक्की लग जाएगी यहाँ पर दिल्ली जोन से, क्योंकि देखिए दिल्ली जोन से जो टोटल सीट्स हैं यहाँ पर किसके लिए, यहाँ पर सीसीए वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो टोटल सीट्स की अगर हम बात करें तो 2630 यहाँ पर सीट्स हैं दिल्ली जोन से, और टोटल फॉर्म जो अप्लाई किए गए हैं 1469, यानी कि 1469 फॉर्म यहाँ पर सीसीए वाले कैंडिडेट ने भरे हैं, और सीट्स की संख्या आप खुद देख सकते हैं कि कितनी है। तो यहाँ सीसीए वाले कैंडिडेट को सिर्फ क्या काम करना है कि
जो यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया दे रखा है, मिनिमम जो क्राइटेरिया रेलवे ने दे रखा है, उस क्राइटेरिया को अगर सीसीए वाले कैंडिडेट पार कर लेते हैं तो यहाँ पर वो इस जॉब को ले लेंगे। जो मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पर आपको ध्यान रहना चाहिए कि एससी एसटी, यहाँ पर जनरल और ओबीसी के लिए जो भी मिनिमम क्राइटेरिया रेलवे ने रखा हुआ है 30 का, 35 का, 40 का, तो ये अलग अलग क्राइटेरिया रेलवे ने रखा हुआ है कि मिनिमम आपको इतने मार्क्स तो लेकर आने ही हैं। सीसीए वाले कैंडिडेट के लिए एक और फायदा है कि उन्हें 1/3 उनका जो भी मार्क्स आता है यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के अंदर, तो उसका 1/3 मार्क्स यहाँ पर जुड़ता है। अब वो 1/3 को निकालने का एक अलग ही फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आप देख सकते हैं, वो यहाँ पर रेलवे ने नेट पर डाला हुआ है, उसे आप चेक कर सकते हैं कि आपके यहाँ पर 1/3 से कितने मार्क्स आ रहे हैं उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो वो आपके मार्क्स जुड़ेंगे। मान लीजिए आपके यहाँ पर 51 मार्क्स है और इसका 1/3 हम करें तो यहाँ 17 हो जाता है, तो 17 मार्क्स तो ये हो गए। और अगर आप यहाँ आपके सीबीटी के अंदर 18 नंबर लेकर आ जाते हैं और 18 प्लस यहाँ पर 17 हो जाते हैं, तो यहाँ आपके 35 मार्क्स हो जाते हैं। मतलब आपको लगभग आपको यहाँ पर 18 से 20 नंबर अगर आप लेकर आ जाते हैं और अगर आपके यहाँ अप्रेंटिसशिप के अंदर अच्छे मार्क्स हैं तो यहाँ पर सीसीए वाले कैंडिडेट 100% इस जॉब को ले लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।